आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है और चंद्रशेखर पर हुए हमले पर शिवपाल यादव ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि हमला खोखले कानून व्यवस्था का अलार्म है, विपक्ष अब सत्ता अपराधियों के निशाने पर है। तो चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं, उन्हें गोली भी छूकर निकली है। अब इसी पर शिवपाल ने अपना बयान दिया है। शिवपाल ने कहा कि हमला खोखले कानून व्यवस्था का अलार्म है, विपक्ष अब सत्ता अपराधियों के निशाने पर है और इसी वजह से चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। तो शिवपाल यादव का बयान चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हमला खोखले कानून व्यवस्था का अलार्म है, विपक्ष अब सत्ता अपराधियों के निशाने पर है। तो इस तरह के बयान आए हैं। अब से कुछ देर पहले ही चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हमला हुआ था, गोली उनको छूकर निकली है। हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं तमाम लोग अपनी बातें रखने लगे हैं। शिवपाल यादव ने भी अपनी बात रखी है, अपना बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि हमला खोखले कानून की व्यवस्था का अलार्म है, विपक्ष अब सत्ता अपराधियों के निशाने पर है। प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि अराजक तत्व अपने सभी हदों और सरहदों को तोड़ने लगे हैं। तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमला हुआ है। चंद्रशेखर एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी पर अनजान हमलावरों ने हमला किया है, जिसमें वो घायल भी हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन गोली उनको छूकर निकली है, उनके पीठ पर लगी है और बताया जा रहा है कि अस्पताल में है। डॉक्टरों ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन एक बड़ी घटना, एक हमला चंद्रशेखर पर हुआ है देवबंद में और जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए हैं। उनकी गाड़ी को भी हमने देखा कि किस तरह से उनके गाड़ी के शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। तो सहारनपुर जिले के देवबंद इलाके में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ। आजाद को गोली छूते हुए निकली है। हमलावर हरियाणा नंबर की कार से आए थे और चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग की। चंद्रशेखर को गोली के छर्रे लगने की सूचना है। कार के शीशे भी टूटे हुए हैं। यह घटना सहारनपुर के देवबंद इलाके में हुई है, जहां पर चंद्रशेखर को गोली लगी। हालांकि चंद्रशेखर इस वक्त खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, लेकिन हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, कागालड़ी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी, वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेले ही अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे साथ ही थे, उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा, 5 लोग उसके साथ। मनीष? हाँ, भाई आपका? हाँ, छोटा। अच्छा। तो फिर वो पीछा नहीं किया गया उसका? किसी ने, आपके साथियों में किसी ने पीछा नहीं किया था गाड़ी में? मैंने यू टर्न ले लिया, फिर मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ। अच्छा, और किसी को भी गोली लगी है? आपको ही गोली? नहीं, हमारे साथी डॉक्टर साहब को शायद जो है, उनको मैंने देखा कि जब मुझे सही तरह से याद था तो उनके हाथ से खून चल रहा था, उनको लगी है शायद। तो चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी, लेकिन खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन पर हमला किया गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।